Hi, now from this video onwards हम लोग start कर रहे हैं next chapter which is Slutsky. You see Slutsky का नाम Slutsky actually नहीं है. It's actually substitution effect and income effect video. But इसको मैं Slutsky इसलिए बोलती हूँ because Slutsky is the more common one or it is the more important one for us. So इस वाले वीडियो में बहुत slowly चलूंगी because I want to introduce the concept. मैं आपको ये substitution और income effect basic समझाना चाहती हूँ और उसके बाद हम cases करेंगे जैसा कि आपने इंडेक्स में देख ही लिया होगा कॉप डगलस का, perfect substitute का, perfect complement का and everything. So with each case Slutsky will become clearer to you. जैसे जैसे हम cases करते जाएंगे ना with each case Slutsky will become clearer to you. Right now what I want to do is I want to talk about two things. एक तो कि basics के अंदर मैं दो चीजों के बारे में बात करूंगी. एक तो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे होनी चाहिए, मतलब हम कैसे समझेंगे इस चीज को. दूसरा हमारे को एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको डील करना है. बिकॉज अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट ऑनवर्ड्स आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. अभी तक हम लोगों ने ऐसी बात क्यों नहीं करी, क्योंकि अभी तक जो हम कर रहे थे वो मोर फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे थे. वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि अभी तक हमारे सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, उसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े कम है. लेकिन अब जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स थे उसको यूज करके हम उसके अंदर एप्लीकेशंस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ओके, सो without further ado, let's get on to it. What is substitution effect? ये substitution effect income effect होता क्या है? Substitution effect income effect होता क्या है? Substitution effect income effect. इनकम इफेक्ट से शुरू करती हूँ पहले, क्योंकि इनकम इफेक्ट हमने बहुत बार किया हुआ है. इनकम इफेक्ट क्या होता है? सिंपली स्पीकिंग कि जब मेरी परचेजिंग पावर मतलब not my may or may not be my absolute income but my relative income. जब मेरी परचेजिंग पावर, मेरी खरीदने की क्षमता, परचेजिंग पावर जो मेरी खरीदने की क्षमता होती है, जो द लिमिट ऑफ माई बीइंग एबल टू बाय अ गुड, वो अगर इंक्रीज होती है तो मैं अपने नॉर्मल गुड की कंजम्पशन को इंक्रीज करूं और इंफीरियर गुड और गिवन गुड की कंजम्पशन को डिक्रीज करूं. इसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट. ये हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने डिमांड का चैप्टर किया था. राइट, आई विल रिपीट माई सेल्फ. इन आइसोलेशन व्हाट इज इनकम इफेक्ट? मैं जब अपने प्राइसेस को कांस्टेंट रख के मैं ये बोलती हूँ कि जब मेरी परचेजिंग पावर बढ़ती है, परचेजिंग पावर आई एम रीआइटरेटिंग, एब्सोल्युटली भी बढ़ सकती है और रिलेटिवली भी बढ़ सकती है. दोनों में फर्क क्या होता है अभी हम समझेंगे. बट व्हेन माय इनकम गोज अप एब्सोल्युटली और रिलेटिवली, आई हैव एन इंक्रीज्ड परचेजिंग पावर. मेरे पास परचेज करने की क्षमता बढ़ जाती है. आई एम एबल टू बाय मोर गुड्स. देन इफ आई हैव नॉर्मल गुड्स आई विल इंक्रीज देयर कंजम्पशन. अगर मेरे पास नॉर्मल गुड्स है तो मैं उनकी कंजम्पशन इंक्रीज करूंगी. मेरे पास इंफीरियर या गिवन गुड्स हैं जिसका नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, उनकी कंजम्पशन में डिक्रीज करूंगी. इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इनकम इफेक्ट. ठीक है, फेयर एनफ, हमने पहले किया भी हुआ है. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट इनकम में, कांस्टेंट परचेजिंग पावर में, हमारे पास जब परचेजिंग पावर कांस्टेंट होती है, हम इसको कांस्टेंट क्यों कर रहे हैं? मैंने यहाँ पे प्राइसेस कांस्टेंट कर दिया, यहाँ पे मैं परचेजिंग पावर कांस्टेंट कर रही हूँ. क्यों कर रही हूँ? इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम दो चीजों का चेंज इकट्ठे स्टडी नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि आप पहले गुड वन 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, अब आप गुड वन, लेट्स से गुड वन जो है आप 15 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो. अब ये 10 से 15 पे आप गए क्योंकि आपका प्राइस ऑफ गुड वन भी फॉल कर गया था और इनकम भी बढ़ गई थी. अब मुझे बताओ कि ये जो 10 से 15 की जर्नी है, ये जो 5 यूनिट्स का चेंज आया है, जो चेंज आया है एक्स में 5 यूनिट्स का, ये इसकी वजह से ज्यादा है, इसकी वजह से ज्यादा है, दोनों की वजह से सेम है, क्या है? आप मुझे बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि आप ये बोलोगे अगर मेरे पास जैसे होता है ना पुश फैक्टर. अब आप सोचो एक गाड़ी है, देयर इज अ कार. आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, सो आई एम जस्ट गोना मेक अ कार लाइक दिस. देयर इज अ कार. इस कार को लेट्स से आपने पहुंचाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, विच इज योर चेंज, विच इज द चेंज आई एम टॉकिंग अबाउट हियर. अब इसको आपने अगर अकेले पुश किया तो आपको ये पता है ना, मैंने अकेले पुश करके इसको ट्रैवल कराया. लेकिन अगर दो लोग इसको पुश करते हैं, लेट्स से 2 पीपल पुश इट टुगेदर, एक्स एंड वाई. एक्स सेज मैंने ज्यादा फोर्स लगाई, वाई सेज मैंने ज्यादा फोर्स लगाई. आप जेड हो, आप जज कर रहे हो, आप क्या बोलोगे किसने ज्यादा फोर्स लगाई? आपको नहीं पता. हो सकता है एक्स ज्यादा फोर्स लगाने का प्रिटेंड कर रहा हो बट उसने नहीं लगाई. हो सकता है वाई ज्यादा फोर्स लगाने का प्रिटेंड कर रहा हो बट उसने नहीं लगाई. हो सकता है दोनों ने इक्वल फोर्स लगाई हो, बट यू डोंट नो, यू कांट से फॉर श्योर. व्हाई? बिकॉज देयर आर 2 फैक्टर्स व्हिच
आर मूविंग द लोकेशन ऑफ दिस कार फ्रॉम ए टू बी। दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये गाड़ी हमारी ए से बी पे जा रही है। इसी तरीके से अगर हम दो चीजों को इकट्ठा चेंज करते हैं तो ये चेंज लाने के लिए दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उसमें से कौन सा फैक्टर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ये हम फिगर आउट नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि जब मैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्टडी कर रही हूँ तो मैंने अपनी परचेजिंग पावर को कांस्टेंट करा है, और जब मैं इनकम इफेक्ट स्टडी करूंगी तब मैंने प्राइसेस को कांस्टेंट करा है, ताकि मैं क्या करूं, ताकि आई कैन स्टडी ओनली वन फोर्स एट अ टाइम, ताकि मैं एक ही फोर्स को एक टाइम पे स्टडी कर पाऊं। इसीलिए मैंने ये काम करा, सो दैट आई कैन स्टडी ओनली वन फोर्स एट अ टाइम। डू यू अंडरस्टैंड? राइट, आई होप दिस मेक्स सेंस। तो मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालने के लिए हमने अपनी परचेजिंग पावर को, अपनी इनकम को, रिलेटिव और एब्सोल्यूट को हमने कांस्टेंट करा। जब हमने रिलेटिव या एब्सोल्यूट इनकम को कांस्टेंट करा तब क्या करा हमने, उसके बाद मैंने अपना P1 को डिक्रीज किया हाइपोथेटिकली। तो हम लोग इसको ऑब्वियसली 4 केसेस में स्टडी कर सकते हैं, ये हमारे पास 4 केसेस है, बट आई एम सेइंग लेट्स सपोज मैंने P1 को फॉल करा है। अब हुआ क्या, पहले मेरे पास एक गिवन परचेजिंग पावर, क्योंकि मेरे पास एक गिवन परचेजिंग पावर थी, उससे मैं कोई अमाउंट ऑफ गुड 1 खरीद रही थी, कुछ अमाउंट ऑफ गुड 2 खरीद रही थी। जो अमाउंट मैं गुड 1 का खरीद रही थी वहां पे my marginal utility was equal to price. This is the equilibrium condition ना, हमने डिमांड में स्टडी करा था। या फिर मैं उसको खरीद रही थी at the rate of where MRS is equal to P1 by P2, है ना। Let me just do it here. Substitution effect मैं यहाँ पे कर रही हूँ। MRS was equal to P1 by P2, मैं इस अमाउंट पे खरीद रही थी। अब मेरा P1 फॉल कर गया। अब अगर मेरा P1 फॉल कर गया तो मेरा ये ओवरऑल P1 by P2 फॉल कर गया ना। P2 तो कांस्टेंट है, we only study one change at a time, remember? मैंने आपको ये वाली चीज समझाई थी। तो I can't change this and this together. I can't do this and this together. No, I can only do one thing at a time, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला मेरा P1 फॉल करा। अब P1 फॉल करा तो P1 by P2 ओवरऑल फॉल करा। अब P1 by P2 फॉल कर गया तो अगर मैं एक टेंजेंसी कंडीशन से स्टडी कर रही हूँ चीज को, तो मैं यहाँ पे कंज्यूम कर रही थी। माय कंजम्पशन पॉइंट वाज E नॉट, इनकम कांस्टेंट है, परचेजिंग पावर कांस्टेंट है। हुआ क्या, अब P1 फॉल कर गया तो P1 by P2 फॉल कर गया। अब P1 by P2 अगर फॉल कर गया तो मेरी तो ये बजट लाइन ही नहीं रही ना, क्योंकि मेरा तो P1 by P2 फॉल कर गया, बजट लाइन ही चेंज हो गई। अब P1 by P2 फॉल कर गया तो मेरा जो E नॉट पॉइंट है वो कंजम्पशन का कैसे रहेगा। E नॉट पॉइंट का कंजम्पशन इसलिए था क्योंकि MRS उस पॉइंट पे P1 by P2 के इक्वल था। अब P1 by P2 फॉल कर गया तो मुझे इक्विलिब्रियम के लिए MRS को भी तो फॉल कराना पड़ेगा, है ना। जब मैंने MRS को फॉल कराया तो ऑटोमेटिकली मैं इस कर्व में नीचे मूव करूंगी, राइट। So that movement is called substitution effect. Now I know the confusion you have. You know, आपको confusion हुआ कि हमने नीचे क्यों मूव करा। Why did I move from this point to this point? Not important. Let's not go there right now. ये हम subsequent videos में पढ़ेंगे। The point that I want to make is कि जब हमारा purchasing power constant था, हमने P1 को decrease कराया तो हम same point पे consumption नहीं कर सकते, सेम पॉइंट ऑफ कंजम्पशन नहीं हो सकता है। हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। इस मूवमेंट को, इस डिफरेंट पॉइंट ऑफ कंजम्पशन को, इस मूवमेंट को फ्रॉम E2 टू दिस डिफरेंट पॉइंट ऑफ कंजम्पशन हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन effect. The movement from E0 E0 to this different point of consumption is called substitution effect. One more thing I want to point out. एक और चीज करते हैं। Actually हमारे पास P1 by P2 के फॉल करने से डिमांड चेंज क्यों होती है? For a moment, just for a moment, let us assume P2 is equal to MUX2 is equal to 1. Then MU1 upon MU2 हमारा कंडीशन होता था P1 by P2, है ना। ये equal to 1 है, ये equal to 1 है। Can I say my consumption is happening at MU1 is equal to P1? ये anyways true है। Remember हमने लास्ट ईयर भी किया था, एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से भी ये ट्रू है। इफ यू रिमेंबर मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, द पर्सन गोज फॉर अ रन, वो भागता है, वो एक पॉइंट पे आता है जहाँ पे एक वाटर सेलर होता है, वो उसको बोलता है मैं 100 रुपए की दूंगा, वो खरीद लेता है। लेकिन जब वो दूसरी बोलता है 100 रुपए की दूंगा तो वो नहीं खरीदता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो 100 से कम होती है। तो वो कब तक बाय करता है, वो तब तक बाय करता है जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल नहीं होती है। अगर ये वाली चीज आपको समझ नहीं आ रही बेटा तो प्लीज आप ना पुरानी वीडियोस दोबारा देखिए, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है।
इसमें ये वाला वो एग्जाम्पल है जो मैंने वाटर का एग्जाम्पल लिया था जब मैंने आप लोगों को एक्चुअली यूटिलिटी होती क्या है वो एक्सप्लेन करा था, ठीक है। सो यू ओनली बाय टिल marginal utility is equal to price. We only buy till marginal utility is equal to price, है ना। अब क्या हुआ, प्राइस ऑफ गुड वन फॉल कर गया, प्राइस ऑफ गुड वन फॉल कर गया, प्राइस ऑफ गुड वन फॉल कर गया, मतलब अब वो शॉपकीपर जो है वो आपको बोलता है अच्छा ऐसा है जी, अगर आपको 100 रुपए में नहीं खरीदनी, मैं आपको ना 80 रुपीज में दे दूँ, 70 रुपीज में दे दूंगा, 60 रुपीज में दे दूंगा। आप बोलोगे ठीक है, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी इज गुड की थी 80 रुपीज की, अब मुझे अगर वो 80 रुपीज में दे रहा है तो मैं खरीद सकता हूँ। तो सडनली आपने क्या किया, आपने खरीद लिया ना जो आप पहले नहीं खरीद रहे थे। ओके, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट मी एक्सप्लेन दिस एग्जांपल वन मोर टाइम। अ पर्सन गोज फॉर अ रन, ए गोज फॉर अ रन, वो रन करते करती 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 कहाँ पहुंचती, उसने 3 किलोमीटर की रन करी, पार्क खत्म हो गया, वहां पे वो आती है, वहां पे एक वाटर बॉटल सेलर है, उसके पास ना बहुत छोटी छोटी बॉटल्स है। तो उसने बोला, ए आस्क्स द पर्सन कि मुझे फर्स्ट बॉटल ऑफ वाटर चाहिए। ए सेज कि अब इस टाइम पे मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो वाटर से कितनी है। सो अगर मैं फर्स्ट बॉटल खरीदूंगी तो फर्स्ट बॉटल की मेरी यूटिलिटी है 100 रुपीज वर्थ की, सेकंड बॉटल की मेरी यूटिलिटी है 70 रुपीज वर्थ की, थर्ड बॉटल की मेरी यूटिलिटी है 50 रुपीज वर्थ की, एंड सो ऑन एंड सो। फर्स्ट बॉटल के लिए द शॉपकीपर आस्क फॉर लेट्स से ₹90। आपको यूटिलिटी मिल रही है 100 रुपीज की, आपको पे करना है 90, आप खरीदोगे? यस। सेकेंड बॉटल खरीदोगे? नहीं, क्योंकि आपको यूटिलिटी कितनी मिल रही है 70 रुपीज की, आपको पे कितना करना है 90 रुपीज, तो आप सेकेंड बॉटल नहीं खरीदोगे, है ना। अब क्या हुआ, हम लोगों ने बोला था हमारा मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी इक्वल टू द प्राइस ना। अब P1 मेरा फॉल कर गया, सो दिस पर्सन सेज आई एम गोइंग टू सेल ईच बॉटल टू यू एट 70 रुपीज, आई एम गोइंग टू सेल ईच बॉटल टू यू एट 70 रुपीज। उसने प्राइस कम कर दिया, जब उसने प्राइस कम कर दिया तो क्या हुआ, जब उसने प्राइस कम कर दिया तो क्या हुआ कि हमारे पास ये वाली जो सेकेंड यूनिट था बॉटल का, अब वो सेकेंड यूनिट जो बॉटल का था अब वो वर्थ इट हो गया, राइट। नाउ आई कैन बाय द सेकेंड यूनिट ऑफ बॉटल, व्हाई, बिकॉज व्हेन माय प्राइस हैज फॉलन, नाउ माय यूटिलिटी इज 70 रुपीज, आई एम ऑल्सो paying the 70 rupees, so I can buy this bottle. Because I can buy this bottle, it means that जो मेरी quantity bought थी वो 1 unit से 2 unit पे आया। Why? Because P1 fell. Alright. So just to reiterate, substitution effect और income effect क्या होता है? Substitution effect is कि जब हम अपनी purchasing power को constant करते हैं और P1 को fall कराते हैं, तो जो journey हम तब लेते हैं उसको हम बोलते हैं substitution effect। और income जब change होती है, purchasing power जब change होती है, उसकी वजह से जो कंजम्पशन चेंज होती है उसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। क्योंकि हम एक ही चेंज स्टडी कर सकते हैं वन टाइम पे, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए हम परचेजिंग पावर को कांस्टेंट करते हैं और इनकम इफेक्ट के लिए हम P1 एंड P2 को कांस्टेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज योर बेसिक। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट बजट लाइन चेंजेस दैट हैपन टू मेक श्योर दैट वी हैव अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। ऑलराइट, थैंक यू।